हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू देवंतिका ऑफिशियल। और दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दी हूँ, देवंतिका ब्लॉग से देवंतिका ऑफिशियल कर दी हूँ, क्योंकि सर्च करने पर किसी और का भी आ जा रहा था पहले, तो इसलिए मैं देवंतिका ऑफिशियल कर दी हूँ। और आप लोग देवंतिका ऑफिशियल के नाम से ही सर्च करिएगा और देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए। तो आज मैं अपने ब्लॉग्स में लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी शादी का वीडियो, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें बरनेत भी चढ़ेगा, गुड़हती भी होगा, बिहार में बोलते हैं। तो आइए मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिए और देखिए कि किस तरह से मेरी शादी हो रही है। भाई धार गिरा रहा है और लावा में रह रहा है और बरनेत भी चढ़ रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को अपनी शादी का तो वीडियो। दोस्तों, यही रहा हमारा गांव का घर, जिस घर में बचपन बीता है और मैं इसी घर में पली बड़ी हूँ, खेली हूँ। उसके बाद मैं बाहर चली गई और ये घर काफ़ी पुराना है, हम लोगों का 70 साल पुराना घर है। दादा बाबा के ज़माने का ये घर है। जिस टाइम ये घर था उस टाइम गांव में सिर्फ दो मंजिले मकान थे और पक्का का घर दिखता था। और अब तो बहुत हो गए हैं घर, अब तो सबका घर हो गया है लगभग। और ये दरवाजे पर हम लोगों का बैठने का है, जो इसको द्वार बोलते हैं। और देखिए कितना बढ़िया सजाया गया है। इसी घर से पापा का मन था शादी के लिए। और यहीं पर देव बाबू का द्वार पूजा लगा था, जो पंडित जी लोग बैठे हुए थे। और ये मैं चापाकल के पास कुछ रस्म हो रहा है, मम्मी लोग कर रही हैं। मिट्टी के दिए में आग कर रख कर और अजवाइन जो होता है उसको 5 बार करके, और फिर मेरे पैरों से इन लोग कहती हैं कि इसको आप फोड़ो। तो मैं आग को जो रखा रहता है मिट्टी के दिया पर, उसको मैं अपने पैरों से तोड़ी। सब कुछ, ये सब चीज़ें पहले किसी को नहीं पता होता है, शादी में ही सब कुछ पता होता है। तो मैं डर रही थी, मैं बोली मेरा पैर जल जाएगा। बोली लोग नहीं जलेगा, करो। तो देखिए हम चप्पल निकाल के और ये तोड़ रहे हैं। और अब हो गया रस्म, पैर से दबा दिए और ये 5 लोग उसी आग में डाल रही हैं। और अब आ गए हम मंडप में, मैं और मेरी मॉम और मेरे मामा जी हैं सबसे बड़े। इमली घुटा रहे हैं मेरे को। और ये भी मामा, काफ़ी लोग थे लेकिन सबका मैं नहीं डाल पाई हूँ। और ये देखिए बरनेत, जो मैं बता रही थी आपको, बरनेत चढ़ाने के लिए ससुराल पक्ष के लोग आ रहे हैं, गुड़हती जिसको बोलते हैं। और ये भसुर जी, मतलब भैया, बड़े पापा के बेटे हैं ससुराल में। और ये मेरी दीदी सबसे बड़ी, जो है हम लोगों को मैके की, हम लोगों को खिलाई भी है बचपन में। और ये हाथ में मेरा पीला चावल रखा गया है, पान का पत्ता, कसैली। और ये माला पहना है भैया, ससुराल पक्ष से आता है सबसे पहले। उसके बाद साड़ी कपड़ा, ये मेरी बिहती साड़ी है वहाँ की, और शॉल। और ये अपने साड़ियाँ, सारा कुछ चढ़ रहा है। बहुत मैं फास्ट आप लोगों को ब्लॉग में दिखा रही हूँ। ऐसे तो 1-1.5 घंटे लग जाता है इसको, बरनेत को चढ़ने में। सभी साड़ियाँ मेरी सिल्क की थी और दिल्ली नल्ली की साड़ी थी, वहीं से ससुराल वालों ने मार्केटिंग की थी। साड़ी का भी मैं अपना कलेक्शन दिखाऊंगी आप लोगों को किसी ब्लॉग में, कि मेरे को कौन कौन सी साड़ियाँ चढ़ी थी शादी में पहनकर। सूट भी चढ़ा था, तो इसका मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी, जो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये मेरी मॉम के लिए आया था, दूध पियाई जिसको बोलते हैं। और ये अब ज्वेलरी चढ़ रहा है। सभी बेटियों को चढ़ता है शादी में ससुराल पक्ष से ज्वेलरी, और ख़ास तौर पर टीका, नथिया और मंगलसूत्र, तो ये और ताग पाट सबको चढ़ता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोगों को चढ़ता है। और मेरा सारा ज्वेलरी जो था ये तनिक्स का था, वाराणसी से लिए गया था। और ये ताग पाट पहना रहे हैं भैया। और ये
पान माथे पर चिपकाया जाता है जब सारे ज्वेलरी चढ़ जाते हैं तो लास्ट में। और लगभग अब बनने चढ़ गया, गुरहती हो गया और ये रहा मेरा ज्वेलरी जो चढ़ा था। पूरा मैं नहीं दिखा पाई हूँ आप लोगों को। और ये मेरी मामा की बेटी और ये मम्मी। अब देव बाबू आ गए शादी के लिए मंडप में कपड़ा चेंज करके, और मेरी मॉम इसको परिच रही हैं लोढ़े से देव बाबू को। मॉम मेरी काफ़ी खुश थी और पान भी खिलाई। और ये आंटी लोग हैं, ये बुआ हैं, दोनों काफ़ी बुजुर्ग हैं लेकिन आ गई मेरी शादी में, मेरे से बहुत प्यार करती हैं। और ये बड़ी मम्मी हैं। सभी लोग आए थे, सारी बुआ आई थी जितने भी थी, गांव की बगल की वो सब आई थी। और ये दीदी सबसे बड़ी देव बाबू को गाल में लोढ़े से ठिका रही हैं, मार रही थी उनको मजाक में। और ये मेरी मौसी। और पीढ़े पर बैठ गए देव बाबू, क्योंकि पीढ़े पर बैठकर ही शादी होती है। 2 पीढ़ा होता है, एक पे दुल्हन बैठती है और एक पे दूल्हा। और ये भैया, ये छोटे जीजू। और दुल्हन की एंट्री हो गई। मैं भी कपड़ा चेंज करके मैं आ गई। जो शादी वाली लहंगा थी येलो और रेड, मेरा बनारसी लहंगा, ये भी आप लोगों को मैं पहनकर किसी फंक्शन में या किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। आप लोग बताइएगा। मैं ये लहंगा बनारस से ली थी, लक्ष्मी साड़ी घर से। और उस समय ये चादर देखिए, सदा सौभाग्यवती भव लिखा हुआ था। ऐसा ही दीपिका पादुकोण का भी था, तो मार्केट में मिल गया तो मैं भी ले ली। और ये मेरा भाई छोटा धार गिरा रहा है, काफ़ी रो रहा था। जब से धार गिरा रहा था तब से रो रहा था। सभी लोग रो रहे थे, मैं, भाई, पापा, मम्मी। पूरे मंडप में शादी के टाइम जितने लोग बैठे थे सभी लोग रो रहे थे। ये माहौल ही ऐसा होता है। और ये देखिए हाथों में हाथ, मेरा हाथ दे दिए देव बाबू को पापा हमेशा के लिए। मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तो मेरे को रुलाई भी आ रहा है ये सीन को देखकर। और ये मेरे पापा रो रहे हैं। अजीब सा इमोशनल एक फीलिंग होता है उस टाइम। और ये मेरी मॉम, मेरे पापा, जो कन्यादान कहा जाता है इसको बिहार में। और ये अंगूठी दिखाया, सोना दान होता है, बाछी दान करते हैं लोग, लड़की को भी अपनी देते हैं। और ये मेरी मॉम गले में पहना रही है। बहुत कुछ अपनी बेटी को दिए इन लोग, फिर भी लोग कहते हैं कि बहुत कम दिए हैं। और सभी माँ बाप अपने हैसियत से ज़्यादा अपनी बेटी को देते हैं ताकि बेटी ससुराल में जाए तो उनको कोई कमी ना हो, कोई कुछ कहे ना। और ख़ास तौर पर मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, आज तक कभी कुछ नहीं कहा। और मेरे मम्मी पापा बहुत कुछ दिए, जितना मैं सोची नहीं थी उससे ज़्यादा दिए। और ये देखिए गांव का हवन कुंड मिट्टी का बना हुआ मेरी दादी बनाई थी, उसी में पतिदेव कन्यादान होने के बाद हवन कर रहे हैं। मम्मी पापा कन्यादान यानी पतिदेव के हाथों में मेरा हाथ देकर गया स्नान करने के लिए। लोग बोलते हैं कि कन्यादान करने के बाद गंगा स्नान किया जाता है, तो गंगा जल पानी में डालकर मम्मी पापा नहाएंगे। और तब तक मेरे यहाँ पे लावा मेराया जाएगा। और ये देवर जी हैं, एक जो तिलक में धान बटा था उसी धान को लवा बनता है, तो एक दूसरे के उसमें डालेंगे, मेरे भाई वाले गमछी में लवा, और फिर भाई मेरे को लवा गिराएगा। पहले गौरी गणेश को लवा चढ़ता है, उसके बाद हाथों पे गिराएगा। पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते रहेंगे और लवा गिरता रहेगा।
और ये पंडित जी बनारस से आए थे मेरी शादी कराने के लिए, और ये गांव के हैं। पापा बुलाए थे काशी से पंडित को कि मेरी की बेटी की शादी में बनारस के पंडित जी हों। काफ़ी विधि विधान से सारी पूजा करा रहे थे शादी में। और ये पैर के पास लोढ़ा होता है, सिल लोढ़ा, वो रखा हुआ था लोढ़ा, तो पतिदेव हटाए और अब हम लोगों का मंगल फेरा शुरू हो गया। फेरा ले रहे हैं। और यही लहंगा मैं अपनी शादी वाला लक्ष्मी साड़ी घर से ली थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और सारा ज्वेलरी मैं पहन ली है जो मेरे ससुराल से चढ़ा था और जो मेरी मॉम दी है। और मेरी मॉम आ गई नहाकर। देखिए अपने गांव के आंगन में ही जो मंडप है वहीं पर मैं फेरा ले रही हूँ। और उसके बाद अब पतिदेव आगे हो गए हैं और मैं पीछे हो गई हूँ। हाथ पकड़ लिए हैं कि कहीं गिरे ना, दिक्कत हो रही थी, काफ़ी लोग थे और ऊपर से इतना सारा चीज़ पहनकर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और सुबह हो गया था, 4:30 बज गए थे। और अब सिंदूर दान होगा, फेरा हो गए। सिंदूर दान दिखाया नहीं जाता है, ये देखिए धोती से कपड़े से ढककर। और ये नाई बता रही है और गुड्डन। और ये सिंदूर दान हो गया पतिदेव। ये देखिए, ये एकदम इमोशनल घड़ी होता है जो सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं सिंदूर दान के टाइम। और उसके बाद मंगलसूत्र पहना है पतिदेव। मेरी मॉम मेरी बगल में बैठी हुई हैं। और ये मेरी छोटी भौजाई सीनो जो सिंदूर लगा रही है। और ये सिंदूर लगाने के बाद मेरे को अंगूठी दे रही थी अपना खोलकर शादी में कि दीदी मेरी तरफ से मैं नहीं ली। और यहाँ पे कुछ मेरे दुपट्टे में, चुंदरी में ये सिंदूर रखेंगे और बांधेंगे उसको लोग। और मम्मी आ गई, चुमावन करेंगे शादी के बाद 5 बार। सभी लोग जितने घर की लेडीज़ें या रिलेटिव हैं सभी लोग मेरे और पतिदेव दोनों लोगों को चुमाएंगी। और उसके बाद जो सिंदूरा होगा, सिंदूर लगाएंगी। मम्मी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी और बहुत ही मेरे को संवार रही थी, देख रही थी कि मेरी बिटिया सिंदूर में कैसी लग रही है। देखिए कितना सारा प्यार कर रही हैं। और ये पतिदेव को माथे पर तिलक लगा रही हैं और पतिदेव को भी चुमावन कर रही हैं, अपनी दामाद को। और ये सीनू मेरी भौजाई, सभी लोग जितनी हैं लेडीज़ सब लोग एक एक करके चुमाएंगी पतिदेव को, मेरे को भी। शादी में सभी लोगों को आना बहुत अच्छा लगता है। देखिए बड़ी मम्मी भी सिंदूर लगा रही हैं। और ये बुआ हैं। पतिदेव से मजाक कर रही थी लोग, हंसी मजाक के चल रहा था। और ये मामा की बेटियां, बहनें। और ये गुडन जो मेरी काफ़ी क्लोज है। और ये दीदी, बड़ी दीदी घर की हैं हम लोगों की। और ये मम्मी, लास्ट में चुमावन हो गया, पानी से किया जाता है। और ये शादी हो गई हम लोगों की। अब हम सिंदूरा लेकर चल रहे हैं पूजा रूम में, बाबा से आशीर्वाद लेंगे, माहिल बाबा से, हम लोगों का कुल देवता है। और ये आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि सालियाँ किस तरह से अपने जीजू से झगड़ रही हैं नेक लेने के लिए।
द्वार छेकाई लेने के लिए। तो ये आपको कल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्लॉग, और विदाई की ब्लॉग मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। मैं चाहती हूँ कितना भी कम करूँ तो 10, 15, 20 मिनट का बन ही जाता है ब्लॉग। तो विदाई आपको कल मैं दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने पापा के घर, अपने मायके से मैं किस तरह से विदा हो रही हूँ ससुराल में, फर्स्ट टाइम मेरा वेलकम कैसे हो रहा है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, मेरा वेलकम देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिए। लाइक ठोकना ना भूलें, लाइक ज़रूर करते रहिए। मैं जल्दी मिलती हूँ। टेक केयर, सी यू, धन्यवाद।